नंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद, दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहन, स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवंत, सिद्ध शोध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार, समय सार शिव सर्वगत, जैनी बानी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण, स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान धन, एन हीन तन छीन, एह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब, हम ज्यों भानु उद्योत, होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु उद्योत। गुण स्थान विवेचन का विषय अपना विगत 3 दिनों से चल रहा है और आज चौथा दिन है। गुण स्थान विवेचन के अंतर्गत कुछ बिंदुओं से चर्चा अपन ने अभी कल परसों की थी। यह भी जानने और समझने का प्रयास हम कर रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी में दिव्य ध्वनि में चारों अनियोगों का कथन आया है। किसी एक अनियोग का वहाँ पर कथन नहीं है। द्वादशांग में संपूर्ण श्रुत आ जाता है, चारों अनियोग आ जाते हैं और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए भी चारों अनियोगों का बहुत सुंदर तालमेल है। किसी एक अनियोग का पक्ष लेकर हम सोचें हमारा काम हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने इसी गुण स्थान विवेचन में, उन्होंने तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में लिखा, यहाँ पर गुण स्थान विवेचन में प्रथम जो अध्याय है वहाँ पर पंडित टोडरमल जी ने चारों अनियोग के पक्षपातियों की चर्चा की है कि कोई भी किसी एक अनियोग का पक्ष लेता है और अन्य अनियोगों को हे जैसा समझता है, कहते हैं उस जीव का भला नहीं हो सकता। कोई कर्णानुयोग मात्र का पक्षपाती हो, कहे कि कर्णानुयोग ही पढ़ने योग्य है, उससे ही हमारा भला होगा, अन्य अनुयोग से हमें कोई लाभ नहीं होता, आवश्यक नहीं है, तो यह मान्यता मिथ्या है। कोई सोचे कि चरणानुयोग पालन करने से ज़्यादा भला है, क्योंकि पढ़ने से क्या है, कुछ करोगे तो लाभ होगा, कुछ त्याग तपस्या करोगे तो लाभ होगा, व्रत उपवास करोगे तो लाभ होगा, उससे ही लाभ होता है। तो ऐसा कोई मान के सिर्फ चरणानुयोग का पक्षपात करे और अन्य अनुयोगों को मुख्यता ना दे और उनको हे जैसा समझे, तो वह चरणानुयोग का पक्षपाती भी मोक्ष मार्ग में नहीं है। तो प्रथमानुयोग का पक्षपाती भी मोक्ष मार्ग में नहीं है, क्योंकि यदि वह सर्वथा उसी अनुयोग का पक्ष लेता है तो। इसी तरह से 3 अनुयोगों की तो बात कही,
तो फिर कहोगे द्रव्यानुयोग का, तो द्रव्यानुयोग का भी यदि पक्षपाती होगा और सर्वथा यही कहेगा कि द्रव्यानुयोग ही पढ़ने योग्य है, बस वही समझने योग्य है, उससे ही हमारा भला होगा और किसी भी अनुयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा यदि वह द्रव्यानुयोग का पक्षपाती होता है तब भी वह मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। कल अपन ने एक छोटा सा उदाहरण लिया भी था कि कोई भी अपन जनवाणी का वाक्य पढ़ते हैं या कोई भी कार्य होता है तो वहाँ किसी न किसी रूप में अन्य अनुयोग भी साथ में रहते ही हैं। जैसे उदाहरण लिया था जमी कंद का, आलू वगैरह का, कि आलू नहीं खाना चाहिए, कौन सा अनुयोग आ गया? चरणानुयोग। उसमें कितने जीव हैं, क्यों नहीं खाना चाहिए? अनंत जीवों का कथन, अनंतता की चर्चा आ गई, संख्या आ गई, एक तरह से गणित आ गया। तो ये जो अनंत जीवों की संख्या की बात कही तो कर्णानुयोग आ गया। और खाने से पाप बंद होगा, कौन सा अनुयोग? द्रव्यानुयोग आ गया। और जो उसका त्याग करता है वही व्यक्ति एक तरह से महापुरुष बन गया, तो प्रथमानुयोग आ गया। जो प्रथमानुयोग कथाएं पढ़ने से, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने से, वो तो प्रथमानुयोग है ही, लेकिन कदाचित नहीं पढ़ पाया हो तो खुद ही महापुरुष बन जाए, क्या समस्या है? कहते हैं किसी अच्छे पुरुष की तलाश मत करो, खुद ही अच्छे बन जाओ तो क्या पता दूसरे की तलाश पूरी हो जाएगी। ऐसा है, तो इस तरह का है। ऐसे ही और भी यदि अपन अनेक उदाहरणों पर घटित करने का प्रयास करें तो चारों अनुयोग घूम फिर के आ ही जाते हैं। शेर को सम्यक दर्शन हुआ था, कौन से अनुयोग से हुआ था? कौन से अनुयोग से हुआ था? सही सही बताना, कौन से अनुयोग की मुख्यता थी या कौन से मात्र एक ही अनुयोग के कारण से हुआ था? हम भले ही शैली में कह देते हैं, किसी अनुयोग को मुख्य कर देते हैं। अशोक जी भाई साहब कहते हैं कि वो शेर को उन्होंने तत्वोपदेश दिया, किन्होंने? मुनिराज ने। तो उसने उस तत्व को स्वीकार कर लिया तो सम्यक दर्शन हो गया। कौन से अनुयोग से? द्रव्यानुयोग से। अच्छा, अन्य अनुयोगों का काम ही नहीं था? अरे कैसे नहीं था काम? अष्टमूल गुणों का पालन किया होगा कि नहीं किया होगा? अरे उसके बिना तो सम्यक दर्शन की पात्रता ही नहीं रखता। तो सबसे पहले तो अष्टमूल गुणों का पालन, चरणानुयोग भी वहीं पर है, सातों तत्वों का श्रद्धान, द्रव्यानुयोग भी वहीं पर है। और जिस समय सम्यक्त हुआ उस समय दर्शन मोहिनी का उपशम, शयोपशम गारंटेड होगा। तो कर्णानुयोग भी वहां पर है ही। और प्रथमानुयोग, अब वो प्रथमानुयोग का तो हमने बता ही दिया, होने को तो वो खुद ही बन गया ऐसा पुरुष। तो इस तरह से वहां पर भी चारों अनुयोग हैं ही, ऐसा समझना चाहिए। जब सम्यक दर्शन की अनेक परिभाषाओं की चर्चा आती है शास्त्रों में, तो अनेक प्रकार की परिभाषाएं शास्त्रों में कही गई। रत्नकर्ण श्रावकाचार में कहा गया, श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम। सुना होगा सबने। किसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। कौन से अनुयोग के ग्रंथ की परिभाषा है? चरणानुयोग। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम द्रव्यानुयोग। स्वपरभेद विज्ञानम श्रद्धानम, ये भी द्रव्यानुयोग। आत्मश्रद्धानम द्रव्यानुयोग। दर्शन मोहिनी का उपशम, शयोपशम कर्णानुयोग। अब मुझे बताओ कि जब सम्यक दर्शन होता है तो ये सब के सब उस समय रहते हैं कि कोई एक आदि ही होता है? कि कोई सोचे कि हमें तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन हुआ है, हमें वो नहीं हुए, वो दर्शन मोहिनी के बहुत कठिन है। वो तो कौन से वाले नहीं हुए? तो इनको देवशास्त्र गुरु वाला हुआ, इनको कर्णानुयोग ज्यादा आता है तो इनको दर्शन मोहिनी के उपशम, शयोपशम वाला हो गया। इनको प्रथमानुयोग आता है उनका हो गया, इनको देवशास्त्र गुरु का हो गया। ऐसा होता है क्या? अरे जिसको सम्यक दर्शन होगा
सबके सब एक साथ होंगे ही। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा, सातों तत्वों का श्रद्धान भी उसी में गर्भित है, सुपरभेद विज्ञान भी उसी में गर्भित है, आत्म श्रद्धान भी उसी में गर्भित है, और उसी काल में दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय क्षयोपशम भी होता ही होता है। माने सबके सब एक साथ। इसलिए हमें अपनी बिल्कुल व्यवस्थित मान्यता बनाना चाहिए कि किसी भी एक अनुयोग का पक्षपाती नहीं होना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सबके सब वहां पर मौजूद रहेंगे, छूट नहीं सकता कोई। फिर भी लोगों को प्रश्न उठता है कि आप तो चारों अनुयोग कहते रहते हो, लेकिन सब तो द्रव्यानुयोग के गीत गाते हैं। बोलो, सही सही बताना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत लोग तो यही कहते हैं, क्या सबको पढ़ना, सिर्फ द्रव्यानुयोग ही पढ़ो। अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, द्रव्यानुयोग पढ़ना ही चाहिए। अध्यात्म तो हमारा उत्कृष्ट है, उससे ही हम मुख्य चीज पर पहुँचते हैं। लेकिन उस द्रव्यानुयोग को पढ़ते हुए, अध्यात्म को पढ़ते हुए अन्य अनुयोग नहीं आएंगे, या अन्य अनुयोगों का निषेध हो गया, या उनकी जरूरत नहीं है, ऐसा कदापि संभव नहीं है। सब मौजूद रहेंगे। इसलिए द्रव्यानुयोग की मुख्यता से अभ्यास करने को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सात तत्वों की चर्चा है, प्रयोजन भूत की चर्चा होती है, इसलिए उसको मुख्य किया जाता है। लेकिन अन्य गौण हो सकते हैं, उनका निषेध नहीं किया जा सकता। जब चर्चा आती है कि आगम और अध्यात्म क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसको मैं एक उदाहरण लेता हूँ, छोटा सा भाई सवाल लोग जी, एकदम परफेक्ट बैठता है। आगम पढ़ें कि अध्यात्म पढ़ें, या दोनों में से किससे हमारा लाभ होगा? तो आगम में तो सारा, जिसमें पूरी वस्तु व्यवस्था का वर्णन होता है, वो आगम कहलाता है, और जिसमें प्रयोजन भूत को ग्रहण किया जाता है वह अध्यात्म कहलाता है। तो आगम पूरा पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए अनिवार्य नहीं है, लेकिन जितना यथायोग्य आवश्यक है उतना पढ़ के उसमें से अध्यात्म निकालना है। जिसको मैं कहता हूं कि आगम तो है मेडिकल स्टोर। आगम क्या है? मेडिकल स्टोर। और अध्यात्म है सिर दर्द की दवा। आगम क्या है? मेडिकल स्टोर, सारी दवाएं हैं। भाई साहब, आपका सिर दर्द कर रहा है और आप मेडिकल स्टोर पे गए और कहा कि इस लाइन में कौन कौन सी दवाएं हैं, वो बताता जाएगा। उस लाइन में, उस खंड में, वो अंदर वाले में कौन कौन सी दवाइयां हैं, इस तरफ वाले में कौन कौन सी हैं, सब बताता जाएगा वो। और पूछने वाला भी समझदार है कि मूर्ख है। अरे ठीक है, हमें मेडिकल स्टोर मिल गया, सामान्य जितनी जानकारी यथायोग्य चाहिए उतनी हो गई। अब तो उसमें से हमारा प्रयोजन भूत क्या है? सिर दर्द की दवा, अध्यात्म। तो उसको बस ले लो, काम हो गया। पूरे मेडिकल के चक्कर में भी जो जिंदगी भर उलझता रहा तो उसका भला भी होने वाला नहीं है। माने आगम भी पढ़ना है, लेकिन आगम पढ़ने के साथ पहुंचना हमें वहीं पर है। कहां पर? अध्यात्म का सहारा लेना जरूरी है, प्रयोजन भूत का सहारा लेना जरूरी है, तो हमारा भला होगा। इसीलिए अध्यात्म को मुख्य किया जाता है, उसको मुख्यता दी जाती है। लेकिन सिर्फ एकांत रूप से अध्यात्म स्वीकार किया और आगम को छोड़ दिया तो वो दवाई भी नहीं मिलेगी। भाई साहब, कहां जाओगे? किराने की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, कहां? उसके लिए आगम का भी यथायोग अभ्यास तो चाहिए ही है। इस तरह से आगम और अध्यात्म के सुमेल से और चारों अनुयोगों के सुमेल से हमारा भला होगा। और प्रयोजन भूत चारों अनुयोगों का सार एक ही है कि कहीं ना कहीं से जैसे जो भी पढ़ें, वीतरागता का पोषण होना चाहिए। यदि वीतरागता का पोषण नहीं हुआ, अपने मूल प्रयोजन पर नहीं आए, तो चारों अनुयोग कितनी गहराई से पढ़ लो, खूब क्षयोपशम बढ़ा लो, सारा क्षयोपशम ज्ञान भी बढ़ जाएगा, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान हो जाता है, तो 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान में भी उसको एक चीज नहीं मिलती, मूल चीज कौन सी? सिर दर्द की दवा नहीं मिलती, इसलिए फेल है। इसलिए 11 अंग 9 पूर्व पढ़ के भी, पूरे मेडिकल स्टोर का ज्ञान करके भी अपने सिर दर्द की दवाई ढूंढ नहीं पाता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि रह जाता है। तो पढ़ के भी मूल प्रयोजन को निकालने का अभ्यास करना चाहिए, यही उद्देश्य है। और अपन कोई भी अनुयोग पढ़ें, घबराने की जरूरत नहीं है कि ये अनुयोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो अनुयोग पढ़ेंगे तो क्या होगा। सब भगवान की वाणी है, सबसे कुछ ना कुछ होगा ही, और वो होगा घूम फिर के हमारा कल्याण ही होगा। इसलिए किसी भी अनुयोग को उपेक्षित ना करें और निषेध तो करें ही नहीं, ये भाव है। इस तरह से ये अनुयोग की पुष्टता अपन ने की। इसमें कल एक प्रश्न आया था थोड़ा